शनिवार को हमने जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट की थी, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो है लास्ट टॉपिक जो मैंने पढ़ाया था वो थी विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता को मैंने तुम्हें उस दिन बताया था कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। उस दिन मोबाइल गिर गया था तो मैं बाकी वीडियो बना नहीं पाया, तो मैं दोबारा से बता दे रहा हूँ। विशिष्ट चालकता के लिए हम इस्तेमाल करते थे कप्पा। देखो कप्पा जो है वो ऐसे बनता है जैसे के बनता है ना, के ही है, थोड़ा सा इसकी गुंडियों को घुमा देते हैं ऐसे, मतलब के ही है, इसे कप्पा बोलते हैं। इसके लिए इस्तेमाल होता है ये शब्द के ए डबल पी, इसे कप्पा बोलते हैं। तो कप्पा बराबर हमने लिखा था 1/रो। यही तो था। विशिष्ट प्रतिरोध क्या था, मतलब विशिष्ट चालकता जो थी वो विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम थी। ठीक है, तो 1/रो हो गई। अब तुमको एक बात पता थी कि जो उस दिन हमने एक फॉर्मूला लिखा था आर इक्वल टू लिखा था रो एल अपॉन ए, ये लिखा था अगर याद हो तो। प्रतिरोध हमने लिखा था लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। ए वहां कैपिटल बना था, कैपिटल बनाना चाहो कैपिटल बना लो, स्मॉल बनाना चाहो स्मॉल बना लो, अगर तुम्हें लिखता हो तो कोई दिक्कत नहीं। ए का मतलब एरिया ही है। तो ये रो क्या था, कांस्टेंट था जिसे हम विशिष्ट प्रतिरोध। तो अगर मैं इस रो की वैल्यू निकालू यहाँ से, तो रो की वैल्यू क्या आएगी, आर इंटू ए अपॉन एल, यही तो आएगी। इसे क्रॉस कर दो इधर। तो यहाँ कपा की कपा निकालना है, तो कपा इक्वल टू आएगा, कपा आ जाएगा 1/r इंटू ए, और ये एल ऊपर पहुंच जाएगी। समझ गए? और ये एल ऊपर पहुंच जाएगी ना, देख लेना अपना मैथ करके भाई। ये दोनों तो नीचे आने, एल ऊपर पहुंच जानी। अब तुमको पता है ये 1 जो आर है और ये एल अपॉन ए है। तो पहली बात तो ये समझ लो, ये जो 1/r है इसको तुमने बोला था चालकता। क्या बोला था? चालकता। चालकता क्या थी? प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम चालकता कहते हैं। ऐसा ही तो लिखा है तुमने। ठीक है, तो ये जो थी 1/r, इसे सी बोलते थे हम, चालकता। मतलब ये चालकता है। एल अपॉन ए, इसको हम कहते हैं सेल स्थिरांक, यानी सेल कांस्टेंट। तो सीधा सीधा ये हुआ कि अगर तुम्हें कभी भी विशिष्ट चालकता निकालनी हो, तो विशिष्ट चालकता इक्वल टू होती है चालकता गुणा सेल स्थिरांक। एल अपॉन ए का नाम होता है सेल स्थिरांक, यानी सेल की इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बटे क्रॉस सेक्शन एरिया को हम कहते हैं सेल स्थिरांक। तो कब चालक विशिष्ट चालकता इक्वल टू चालकता इनटू सेल स्थिरांक, ये बनती है। ठीक है भाई। अब बात आती है किसकी, वैसे तो मैंने चालकता की परिभाषा तुम्हें बता दी, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। अब बात आती है कि अगर देखो, यदि L इक्वल टू 1 सेंटीमीटर हो और A इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्रॉस सेक्शन एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर, तो तुमको पता है कि कपा इक्वल टू हो जाएगा C। मतलब विशिष्ट चालकता इक्वल टू चालकता। कपा विशिष्ट चालकता और सी चालकता दोनों बराबर हो गई। तो यहां से भी डेफिनेशन को लिखा जा सकता है। कैसे? यहां से लिखा जा सकता है कि यदि, मैं देखो जो लिख बोल रहा हूं, चलो लिख देता हूं। यदि चालक की लंबाई 1 सेंटीमीटर और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसकी विशिष्ट चालकता चालकता के बराबर होगी। या इसे तुम ऐसे भी बोल सकते हो, इससे भी बेहतर है, यदि चालक की लंबाई 1 सेंटीमीटर और अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसकी चालकता को ही विशिष्ट चालकता कहते हैं। यहाँ चाहो तो तुम इसे, इस शब्द को यहाँ उठा के ले जा सकते हो कि उसकी चालकता को ही विशिष्ट चालकता कहते हैं, कि बराबर के बजाय लिख सकते हो भाई। जब देखो सी तो कपा के बराबर आ गई, कब आ गई? जब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हो और लंबाई हो, तो ये आ गई। ठीक है भाई। अब कपा का मात्रक, ध्यान रखना है कपा का मात्रक। मात्रक कैसे निकलेगा? देखो बिल्कुल सीधा सीधा है। ये कपा इक्वल टू क्या आया है? 1/r एल अपॉन ए। आर क्या हुआ? ओम इनवर्स। और एल अपॉन ए क्या हुआ? सेंटीमीटर इनवर्स। अरे ये सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर इनवर्स।
तो तुम्हें ये याद रखना है कि मैंने तुमसे कहा था कि इसके लिए ओम इनवर्स के लिए मैंने एक शब्द बताया था एस, जिसे हम बोलते हैं साइमंस। तो ये हो जाएगा एस सेंटीमीटर इनवर्स, यानी कपा की यूनिट है एस सेंटीमीटर इनवर्स। ये ध्यान रखना है, ओम इनवर्स की जगह एस इस्तेमाल होगा यहाँ, तो तुम्हें ध्यान रखना। ठीक है भाई, ये विशिष्ट चालकता होगी। तो ये शुरू की कुछ टर्म थी जो मैंने तुम्हें कुछ दिन बताई। अब इसी में अगला टॉपिक एक है जिसे हम कहते हैं तुल्यांक चालकता, और एक शब्द आएगा मोलर चालकता। ठीक है, तो पहले मैं जो है तो मैं मोलर चालकता लिख के दिखा देता हूँ। मोलर चालकता का मतलब क्या है, देखो ये है शब्द मोलर कंडक्टिविटी या मोलर चालकता। ठीक है, ये मोलर चालकता क्या है, अब समझने का मतलब ये है कि देखो, अगर मैं परिभाषा लिखूं इसकी, तो परिभाषा यहां से लिखता हूं मैं कि किसी विलयन के एक निश्चित आयतन में उपस्थित एक वैद्युत अपघट्य पदार्थ के एक मोल द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। अब समझिएगा, इसके लिए इसे लैम्डा एम से प्रदर्शित करते हैं। देखो ये लैम्डा बनाकर एम लिख देते हैं। कुछ जगह पर पुरानी किताबों में तुम्हें ऐसे भी बने मिल जाएगा, मतलब कुछ किताबों में ऐसे मिल जाएगा दोनों एक ही बात है, जो तुम्हें सही से लगा वो तुम लिख सकते हो, लैम्डा एम लिख लो या उल्टा वी एम बना लिख लो, इसे लैम्डा एम ही बोलते हैं। ये मोलर चालकता है। अब बात ध्यान से समझो, कोई भी विलयन है उसके निश्चित आयतन है, फिक्स वॉल्यूम है, उसमें कोई वैद्युत अपघट्य का मतलब ऐसी कोई चीज जो आयनों ऊर्जा उसके एक मोल द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की जो चालकता, एक मोल से जितने आयन बनेंगे और आयनों से चालकता पैदा होगी, वही चालकता मोलर चालकता कहलाएगी, यानी मोलर कंडक्टिविटी कहलाएगी। समझ गए? अब देखो, मोलर कंडक्टिविटी का तुम्हें, जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो डायरेक्ट एक फॉर्मूला है, लैम्डा एम से इसे प्रदर्शित करते हैं, और लैम्डा एम बराबर होती है कपा इंटू 1000 अपॉन एम, ये इसका फॉर्मूला है। अच्छा, कभी कभी बोर्ड में डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया गया है कि लैम्डा एम के लिए क्या फॉर्मूला है, तो लैम्डा एम इक्वल टू होता है कपा इंटू 1000 अपॉन एम। ठीक है, अब ये इसकी डेफिनेशन है और इसके बाद ये इसका फॉर्मूला आया है। अब बात आती है इसकी यूनिट की, मात्रक की। मात्रक अगर इसका कभी लिखना हो तो कैसे लिखा जाएगा, देखो कपा का मात्रक, कपा बराबर लिखा है तुमने 1/r L/A, ये होता है कपा की वैल्यू, और ये है 1000, और एम होती है मोल पर लीटर। ध्यान से देख लेना, मोल पर लीटर। तो ओम का इसका 1/r की जगह क्या लिखा था हमने एस, और L/A की जगह क्या लिखा था हमने सेंटीमीटर इनवर्स इनटू, ये क्या हो जाएगा लीटर अपॉन मोल। अरे अगर देखोगे तो तुम इसे ध्यान से देखोगे तो ये तुम्हारा बैठेगा 1000 के साथ लीटर बटे मोल, लेकिन लीटर को तुम्हें सेंटीमीटर में बदलना है। क्यों? क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर आ रहा है, तो तुमको पता है कि लीटर में होते हैं, 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1000 की तो कोई मात्रक होती नहीं है, तो 1000 ये 1000 वो, उसे तो छोड़ो, तो लीटर की जगह यहाँ क्या लिखोगे, सेंटीमीटर क्यूब अपॉन मोल। लीटर का मतलब है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 कांस्टेंट वैल्यू है, हटा दो तो लीटर की वैल्यू 1000 मतलब सेंटीमीटर क्यूब हो गई बटे मोल। तो इसको जब तुम कैलकुलेट करोगे तो ये बैठेगा एस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और ये मात्रक है किसका, लैम्डा एम का मात्रक। ये तुम्हें ध्यान रखना है। कैसे बनाए मैंने तुम्हें बता दिया, कपा होता है 1/r यानी एस, L/A सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर क्यूब अपॉन मोल, तो ये हल हो जाएगा एस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये तुम्हें ध्यान रखना है मोलर चालकता का
मात्रक है। ठीक है। अब बात आती है मोलर चालकता के बाद तुल्यांक चालकता की। तुल्यांक चालकता देखो मैं बता दूं, बिल्कुल सेम टू सेम यही डेफिनेशन है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। अब चेंज क्या हुआ है तुम देखो जरा। जैसे तुमने लिखा है किसी विलयन के, मैं डेफिनेशन इसी को बता रहा हूं, तो मैं हेडिंग डालना है क्या, तुल्यांक चालकता। मैं यहां लिख देता हूं तुल्यांक चालकता। ठीक है, मैं वीडियो काट कर दूसरी बना रहा हूं, उसमें लिखता हूं।